रागी जी, और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि उस पर जवाब दे। वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है आतंकवादियों को क्या मार गिराया गया, उसकी जानकारी क्यों नहीं साझा कर रही है सरकार, जो पहलगाम के दोषी थे। संगीत रागी जी। देखिए चित्रा जी, जब ये घटना घटी थी तो कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया था उसके कुछ दिन बाद की मैंने एक ट्वीट किया था, उसी समय ट्वीट किया था, शुरू में ही ये ट्वीट किया था कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है उसकी कलई 2-4 दिन रुक जाओ, 2-4 दिन बाद आपको सही औकात पे आ जाएंगे, इनका असली चेहरा दिख जाएगा। एक गाना था बहुत, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। तो ये बनावट का वसूल जो था ना कि हम देशभक्त हैं, हम देश के साथ खड़े हैं, ये तुरंत पूजा इनका जो बुर्का था ना, इनका जो नकाब ओढ़े हुए था ना, इन सब पार्टियों का निकल करके बाहर आ रहा है। दूसरी बात, गद्दारी कौन और जासूसी कौन करता है, छुप करके किया जाता है। जयशंकर ने छुप करके नहीं किया था। राहुल गांधी को डिप्लोमेसी की भाषा समझ में ही नहीं आती है, या तो उनकी इतनी अंग्रेजी कमजोर है, या फिर मैं तो मानता हूं कि वो बचकानी होती है उनकी। और आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं पर तरस खाइए, इसलिए तरस खाता हूं क्योंकि वो चाटुकारिता से वहां पर पहुंचे हैं। अब ये वो क्या बात प्रथम परिवार की यदि वो चाटुकारिता नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी नहीं रहेगी। अब ये क्या बात हो गई चाटुकारिता और ये करना, सुन लीजिए जाते हुए क्योंकि राहुल गांधी नहीं की जाएगी, मेन मुद्दे पर रहते हैं। चलिए तीसरी बात देखिए, मैंने कहा कि कितने एयरक्राफ्ट गिरे, ये किसके सवाल थे? ये न्यूयॉर्क टाइम्स के सवाल थे, ये गार्जियन ने छापा था, ये पाकिस्तानी एजेंडा है, ये अमेरिकन जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न एजेंडा था, ये चाइनीज एजेंडा था। कितने जहाज गिरे, यदि गिरते ना तो P-15 का शेयर मार्केट 9% नीचे नहीं चला जाता और बाकियों के हमारे ऊपर नहीं चले जाते शेयर। तो दुनिया जानती है कि क्या हुआ है। ये सवाल इस समय पूछना राहुल गांधी से, ये अपने आप में बताता है कि वो कहां पर खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और एक बात तो मैं बहुत खड़े हो गए वो पाकिस्तान के साथ? हाँ। एक कम्युनिकेशन थियरी में पढ़ाया, खड़े हो गए वो पाकिस्तान के साथ? 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड बोलिए। एक कम्युनिकेशन थियरी में हम पढ़ाते हैं, आप बहुत प्रगति कर जाते हैं तो हम कहते हैं चित्रा जी बहुत अच्छा लगा, आप इतनी जगह पहुंच गए हैं, लेकिन मन में अंदर से जलन होती है। तो चेहरा और आपकी भाषा दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो होता है डिस्क्रिपेंसी पता लग जाता है। जिस दिन भारत ने स्ट्राइक किया था और सर्वदलीय बैठक से कांग्रेस पार्टी के खड़गे और राहुल गांधी निकल करके आए थे, उनका चेहरा देखने लायक है। जैसे लगा था कि पाकिस्तानियों के ऊपर बम नहीं गिराया गया हो, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बहुत किसी वरिष्ठ की मृत्यु हुई हो, ऐसा उनका चेहरा बना हुआ था, ऐसा उदास था। ये अपने आप में बताता था कि इनको ये पच नहीं रहा था कि नरेंद्र मोदी ने बालाकोट के बाद इतना बड़ा स्ट्राइक करवाया है, अपने सेनाओं के मनोबल को आगे बढ़ा करके। इनके पॉलिटिकल नैरेटिव जो ये बाहर जाकर के कहते हैं ना, जॉर्ज सोरेस के एजेंडे को भारत में ले आते हैं ना, बाहर जाकर के, जिसे सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा, अरे भाई भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हो, जैसे बांग्लादेश में हस्तक्षेप करके वहां सत्ता तलक लगाया। कौन एजेंडा था? ये वाइडेड और डीप स्टेट का था। उन्हीं डीप स्टेट के साथ तो राहुल गांधी जाकर के मीटिंग करते हैं अमेरिका में और कहते हैं नरेंद्र मोदी के भारत की डेमोक्रेसी पे अगर हम पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट गिर रहे हैं, कितने हमने मार गिराए, तो विपक्षी दलों की ओर से अगर पूछ लिया जाता है कि हमें कितना नुकसान हुआ, अगर मौजूदा वक्त में इजाजत नहीं, संवेदनशीलता इजाजत नहीं देती है तो मना कर दिया जाए उसको लेकर कि अभी नहीं बता सकते। लेकिन ये कह देना कि ये तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, भाई वो जब आपको सपोर्ट करें देश हित के मुद्दों पर तब तो बहुत अच्छा, कुछ सवाल पूछ ले फिर वो पाकिस्तानी भाषा बोलने लगे। नहीं, सवाल पूछना चाहिए। दो बातें, डोकलाम में राहुल गांधी छुप करके मिलते थे, उससे ये जासूसी है। राहुल गांधी डोकलाम में छुप करके मिले चीनियों से, ये जासूसी है। राहुल गांधी मानसरोवर यात्रा के तुम्हें छुप करके मिले, जो बाद में उसके पिक्चर बाहर आए, ये जासूसी होती है। राहुल गांधी विदेश में जाकर के चाइनीज, पाकिस्तानी
और पाकिस्तानी लॉबिस्ट से मिले, ये जासूसी हो सकती है। लेकिन भारत का विदेश मंत्री यदि खुले मीडिया ब्रीफिंग में कहता हो, और वो डिप्लोमेसी की भाषा है, एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट जो है हमारा विदेश मंत्री है, तो उनकी ये समझ नहीं आती। साहब मैं फौरन आपके पास आऊंगी।